नमस्ते। आप सभी का स्वागत है माधवमय वाणी पर। कल्पना कीजिए एक ऐसा पवित्र क्षण जब समय भी ठहर जाता है। एक ऐसा दिन जब आपकी हर अच्छे कर्म का फल कभी समाप्त नहीं होता। जब आपकी छोटी सी भक्ति ईश्वर तक सीधे पहुंच जाती है। जब बिना किसी शुभ मुहूर्त के भी हर कार्य अपने आप शुभ बन जाता है। क्या सच में ऐसा कोई दिन होता है? जी हाँ, सनातन धर्म में एक ऐसा दिव्य दिन है जब किया गया दान बन जाता है अक्षय, जब बोया गया पुण्य देता है अनंत फल, और जब भगवान स्वयं आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वरदान देते हैं। वह दिन है अक्षय तृतीया। तो आइए इस दिव्य और रहस्यमय दिन की महत्व को गहराई से समझते हैं। अक्षय अक्षय यह केवल एक शब्द नहीं है, एक ऐसी शक्ति है जो समय के साथ भी खत्म नहीं होती। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी नष्ट न हो, जो हमेशा बना रहे, जो अनंत हो। और तृतीया का अर्थ है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इस एक दिन को इतना विशेष क्यों माना जाता है? क्यों कहा जाता है कि इस दिन किया गया हर शुभ कार्य सीधे भगवान तक पहुंचता है? दरअसल इस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा कुछ ऐसी होती है कि आपका हर छोटा सा पुण्य भी कई गुना बढ़कर आपको वापस मिलता है। इस दिन दिया गया दान, गरीब की मदद, भगवान का नाम जप और एक सच्चे दिल से की गई प्रार्थना, ये सब अक्षय बन जाते हैं। यानी इनका फल कभी समाप्त नहीं होता। सोचिए, अगर एक दिन ऐसा मिले जब आपके अच्छे कर्म हमेशा के लिए आपके साथ जुड़ जाए, तो क्या आप उस दिन को यूं ही जाने देंगे? इसी दिव्य और अनंत फल देने वाली तिथि को हम कहते हैं अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया केवल एक तिथि नहीं है, यह दिन है जिससे जुड़ी है कई दिव्य और चमत्कारिक कथाएं। आइए इन पवित्र कथाओं के माध्यम से इस दिन की गूढ़ रहस्य को समझते हैं। भगवान परशुराम का जन्म। कहा जाता है इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। जब धरती पर अधर्म और अत्याचार बढ़ गया था, तब भगवान ने परशुराम रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा की। उनका जीवन हमें सिखाता है अन्याय के खिलाफ खड़ा होना और सत्य के मार्ग पर चलना। महाभारत और अक्षय पात्र। महाभारत काल की एक अद्भुत कथा भी इस दिन से जुड़ी हुई है। जब पांडव वनवास में थे और उनके पास भोजन का कोई साधन नहीं था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा अक्षय पात्र प्रदान किया। यह एक ऐसा दिव्य पात्र था जिसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। जब तक द्रौपदी भोजन करती, तब तक वह पात्र अनंत भोजन देता रहता। यह कथा हमें सिखाती है सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो तो भगवान हर कठिनाई में साथ देते हैं। गंगा अवतरण। एक और मान्यता के अनुसार इसी शुभ दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। उनके आगमन से धरती पर जीवन, शुद्धता और पवित्रता का संचार हुआ। आज भी गंगा स्नान को पापों से मुक्ति और आत्मा की शुद्धि का माध्यम माना जाता है। कहा जाता है गंगा जल की एक बूंद भी जीवन को पवित्र बना देती है। इन सभी कथाओं में एक बात समान है, जहाँ श्रद्धा है, जहाँ विश्वास है, वहाँ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। और इसी दिव्यता के कारण अक्षय तृतीया का महत्व अनंत और अक्षय बन जाता है। अक्षय तृतीया का दिन सिर्फ जानने का नहीं, बल्कि उसे जीने का दिन है। अगर इस दिन पूजा सही विधि और सच्चे मन से की जाए, तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन पावन दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सुबह की पहली किरण के साथ शुद्ध जल से स्नान करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्नान करने से मन और आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं। स्नान के बाद साफ और हल्के रंग के वस्त्र पहने। अपने मन में किसी भी नकारात्मक विचार को न आने दे, क्योंकि पूजा केवल शरीर से नहीं, मन से भी की जाती है। अब अपने घर के मंदिर में दीपक जलाए। घी का दीपक जलाना विशेष रूप माना जाता है। दीपक की यह लौ आपके जीवन से अंधकार को दूर कर प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा लाती है। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। फूल, तुलसी और प्रसाद अर्पित करें। फिर श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर मंत्र के साथ अपने मन को भगवान में लीन कर दें। अक्षय तृतीया का सबसे महत्वपूर्ण भाग है दान। इस दिन तिल, जौ, चावल और घी का दान करें।
और यदि संभव हो तो गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं। याद रखें, इस दिन किया गया हर दान कई गुना बढ़कर आपको वापस मिलता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, पूजा केवल विधियों से नहीं, भावना से पूरी होती है। अगर आपका मन सच्चा है तो छोटी सी पूजा भी भगवान तक पहुंच जाती है। तो इस अक्षय तृतीया पर केवल पूजा ही नहीं बल्कि अपने मन को भी शुद्ध करें, क्योंकि यही सच्ची भक्ति है। अक्षय तृतीया सिर्फ पूजा और भक्ति का दिन नहीं है, यह दिन है नई शुरुआत करने का, सपनों को सच करने का और जीवन में समृद्धि को आमंत्रित करने का। तो आइए जानते हैं इस शुभ दिन पर हमें क्या क्या करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि सोना केवल एक धातु नहीं, यह माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। इस दिन खरीदा गया सोना घर में धन, वैभव और स्थिरता लाता है। ऐसा माना जाता है कि यह समृद्धि कभी कम नहीं होती। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई बिजनेस, दुकान या नया प्रोजेक्ट, तो अक्षय तृतीया से बेहतर दिन शायद ही कोई हो, क्योंकि इस दिन शुरू किया गया कार्य लगातार प्रगति और सफलता की ओर बढ़ता है। इस दिन विवाह, सगाई या गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य बिना मुहूर्त देखे भी किए जा सकते हैं। कहा जाता है कि इस दिन किए गए रिश्ते और नए घर की शुरुआत हमेशा सुख और स्थिरता लेकर आती है। लेकिन याद रखें, सिर्फ बाहरी कार्य ही नहीं, इस दिन अपने विचार में भी सकारात्मक लाना ज़रूरी है। एक अच्छा विचार, एक अच्छा संकल्प और एक नेक शुरुआत, ये सब मिलकर आपके जीवन को अक्षय बना सकते हैं। क्योंकि इस पावन दिन पर किया गया हर शुभ कार्य कई गुना बढ़कर फल देता है। अक्षय तृतीया जहाँ एक और अनंत पुण्य का अवसर देता है, वह दूसरी ओर यह हमें सावधान भी करता है, क्योंकि इस दिन सिर्फ अच्छे कर्म ही नहीं, बुरे कर्मों का प्रभाव भी कई गुना बढ़ जाता है। इस पावन दिन पर किसी का दिल न दुखाए, न शब्दों से न व्यवहार से, क्योंकि किसी का अपमान आपके सारे पुण्य को कमज़ोर कर सकता है। सत्य ही धर्म की नींव है और इस दिन झूठ बोलना या किसी को धोखा देना आपकी आत्मा को कमज़ोर करता है। याद रखिए, सच्चाई ही आपके भगवान को करीब लाती है। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो पहले खुद को जलाती है, और लालच वह जाल है जो इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। अक्षय तृतीया के दिन इन दोनों से दूर रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस दिन हर भावना, हर कर्म कई गुना बढ़कर फल देता है। इसलिए अगर आपने इस दिन किसी के साथ बुरा किया तो उसका प्रभाव भी उतना ही गहरा होगा। तो इस पवित्र दिन पर अपने शब्दों को मधुर बनाएं, अपने व्यवहार को विनम्र बनाएं और अपने मन को शांत रखें, क्योंकि यही सच्ची साधना है। याद रखें, इस दिन किया गया पाप भी कई गुना बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये एक अनुभूति है। आज के समय में हम इस दिन को अक्सर सोना खरीदने और बाहरी चीज़ों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन इस दिन का असली अर्थ इससे कई गहरा है। यह दिन है अपने कर्मों को शुद्ध करने का, अपने मन को निर्मल बनाने का और अपने अहंकार को त्यागने का। जब आप इस दिन सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो यह केवल आपकी पूजा नहीं देखते, वह आपके भाव देखते हैं। एक सच्ची प्रार्थना, एक छोटी सी मदद और एक पवित्र सोच, यही सच्ची भक्ति है। दान केवल वस्तुओं का नहीं होता, दान होता है अपने समय का, अपने प्रेम का और अपने अच्छे व्यवहार का। जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, वही सबसे बड़ा पुण्य बन जाता है। अक्षय तृतीया हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े यत्न नहीं चाहिए, ज़रूरत है बस एक सच्चे दिल की, एक साफ नीयत की और एक शांत मन की। तो इस अक्षय तृतीया पर सिर्फ बाहरी सुख की नहीं, आंतरिक शांति को तलाश करें, क्योंकि जब आपका मन शांत होगा तभी सच्ची समृद्धि आपके जीवन में आएगी। याद रखिए, अक्षय तृतीया केवल सोना खरीदने का दिन नहीं है, यह दिन है अपने कर्मों को शुद्ध करने का, दान करने का और भगवान के करीब आने का। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिव्य अवसर है जो हमें याद दिलाता है कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं होती, बल्कि हमारे कर्मों, हमारे विचारों, हमारे दिल में होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी सुख, शांति, समृद्धि की कमी न हो, तो इस पावन दिन पर सच्चे मन से भगवान को याद करें, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें और अपने जीवन में अच्छाई को अपनाएं, क्योंकि यही छोटे छोटे कदम आपके जीवन को अक्षय बना सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि यह अक्षय तृतीया आपके जीवन में असीम खुशियाँ और आशीर्वाद लेकर आए। अगर आपको यह जानकारी और भाव पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्र परिवार के साथ शेयर करें, कमेंट करें और इसी के साथ माधवमय वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब मैं गायत्री आप सभी से विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।